वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आई डू एस डायरेक्टेड। वैसे तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए, मैं यहाँ पर उन क्लास का नाम लिख देती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। क्लास 9th 10th और 11th और 12th, ये सारी जो क्लासेस हैं इसमें ज़्यादातर ये डुअल्स डायरेक्टेड देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे इन्हीं पर से अपने नंबर गंवा देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन ऐसा भी सेशन रखते हैं ताकि बच्चों का जो डुअल्स डायरेक्टेड है वो एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो क्लियर हो जाए, और कुछ जो सेंटेंस मोस्टली रिवाइज हो कर आते हैं और आपको उनमें करने में दिक्कत आती है तो वहाँ क्लियर हो जाए, है कि नहीं। तो जैसे अगर ये है आई डिड इट लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, आई डिड इट लिखा है और उसको नेगेटिव में चेंज करना है। यहाँ पर जो भी लिखा है उसके साथ पहले नॉट लगा दीजिए। मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है और वो अभी बस नंबर हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए। यहाँ पर डिड लिखा है, डू लिखा है, डज लिखा है, उसके साथ नॉट लगा दीजिए और फिर यहाँ पर डू लिखकर इट लगा दीजिए। सुनिए मेरी बात, यहाँ पर डू लिखा है तो डू नॉट लिखिए, डिड लिखा है डिड नॉट लिखिए, और यहाँ पर अगर डज नॉट लिखा है तो डज नॉट लिखकर डू इट लगाइए। अगर यहाँ इट है तो इट लगाइए, नहीं तो डू लगा के बात को ख़त्म करिए। और बाय ग्रामेटिकल अगर जिन बच्चों को समझना है तो समझिए। आगे पहले इस टेंस को पहचानिए, कौन सा टेंस है। ये है टेंस आपका सिंपल पास्ट। क्या है? सिंपल पास्ट। और यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसमें क्या रहता है कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। हेल्पिंग वर्ब कब आती है? एक्सिलरी वर्ब जब आती है, जब उसको हम नेगेटिव बनाते हैं। तो ये डिड जो है एज अ मेन वर्ब यूज हो रही है। तो डू, डिड और डन, आपने सुना होगा डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन। डू मतलब क्या होता है? करना। यहाँ पर ये जो वर्ब है वो एज अ करना यूज हो रही है। एक तन्नू करके कोई लड़की है, उसने मुझे कमेंट किया था कि मैम आप 12th के कुछ वेस्ट पर भी वीडियो बनाई, तो ये स्पेशली अगर आप देखेंगी बच्ची तो ये आपके लिए भी है, क्योंकि ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत सारे बच्चे इसी में नंबर कम करते हैं। ठीक है, तो स्पेशली थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मुझे, क्योंकि आपने सडनली बोला और मैंने सडनली कोई प्लान नहीं किया था इस टॉपिक पर। तो मैंने अभी जो मुझे मिला इम्पोर्टेंट चीज़, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा और आपको जो भी चाहिए तो और मुझे कमेंट करिएगा। मैं और कोशिश करूँगी कि आपके एक्सट्रैक्ट वगैरह वो मैं क्लियर करवा दूँ। ठीक है, हाँ। तो देखिए, तो यहाँ पर जब हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं, कहाँ थे अपन, तो उसमें एक्सिलरी वर्ब नहीं आती है, तो ये एज अ मेन वर्ब यूज हुई है। तो अब यहाँ पर कभी भी जो सिंपल पास्ट होता है उसमें सेकंड फॉर्म आती है, तो हम जब उसे नेगेटिव बनाते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आप डिड नॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो ये डिड जो है मेन वर्ब है, डिड नॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या है? डू है, तो हमने डिड नॉट लगाया और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखकर जो भी लिखा था उसको लिख दिया। सिंपल ये लॉजिक रहता है इसका। लेकिन कुछ बच्चों को रटा दिया जाता है आई डिड नॉट लिख कर आना और फिर डू लिखो या नहीं लिखो, बस ये जो डू नहीं लिखते ना, इसमें ही सारा हो जाता है खराब। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सो मैं बच्चों को पर्सनली, प्रोफेशनली, सभी तरीके से बोलना चाहती हूँ कि टेंस का बैच स्टार्ट है, इसके जस्ट बाद आपका पैसिव का वॉइस जो होता है उसका बैच आने वाला है, तो उसमें आप ये समझ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं सिंपल बात करूँ तो क्या रहता है, जब सिंपल टेंस की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होती है, तो वो एक टेंस आगे जाता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, आ टॉय। अब ये सिंगल है सब्जेक्ट, यहाँ पर अब ये ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ये ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो इसको हम सब्जेक्ट ही बोलेंगे। तो इसमें जो है सिंगल सब्जेक्ट है तो इसमें सिंगल हेल्पिंग वर्ब आएगी, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, अब यहाँ पर मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। ठीक है, और यहाँ पर हम लगाएंगे वाई और लिखेंगे क्या आपका? हिम। क्या लिखेंगे? हिम। अ टॉय इज मेड बाय हिम। ठीक है, अब इसमें लिखा है, इसको सिंपल में बदलिए। देखिए एज लगा है, इसका मतलब ये एक टेंस पीछे चल जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे पहले मी का क्या हो जाता है बच्चों? आई हो जाता है। आई के साथ जब हम टेकन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टेक। तो इसमें आई है, आई के साथ मेंबर की फर्स्ट फॉर्म ही आती है तो फर्स्ट लिखेंगे, वरना अगर यहाँ पर ही सी इट नेम होता तो एस या ई एस आता। इसके लिए आपको पैसिव वॉइस समझने पड़ेंगे, आई नो, बट मैं मोटा मोटा आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, एग्जाम आपके अच्छे से जाए और पेपर में नंबर ना कटे। आई टेक, क्या टेक? टी। आई टेक टी।
इसका क्या है, आई टेक टी, सिंपल है, यही बनेगा। अब यहाँ पर इसको सिंपल पास्ट में बदलना है। सबसे पहले जानिए बच्चों ये कौन सा टेंस है, ये है टेंस नंबर, आप अगर बताएंगे तो ये होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब हमें इसको सिंपल पास्ट में बदलना है। तो आपके माइंड में स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए कि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है कि सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, मतलब सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर इसके बाद आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई है। अब हम देखेंगे कि मेन वर्ब क्या है, बॉट। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि बॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ये जो है थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, उसके लिए मैंने मेन वर्ब की वीडियो डाली, उसमें मैंने 2025 तक कुछ मेन वर्ब आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड करवा के लिखवा दी गई है, तो आप वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। वॉट की सेकेंड फॉर्म क्या, फर्स्ट फॉर्म क्या, नहीं सेकेंड फॉर्म क्या होती है आपकी, बॉट ही होती है, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, बाय, वाई वॉट वॉट होता है, ठीक है। आई वॉट, अब मैंने लिखा आपका बुक्स, जी हाँ इतना सिंपल था, लेकिन ये है ना हमें ये नहीं पता रहता कि करना क्या है। देखिए यूज़ ऑफ टू टू अगर आपको नहीं आता है तो एक बार मुझे कमेंट करिए, मैं टू टू का यूज़ लेकर आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर तो मैं इन शॉर्ट में ही बताना चाहूँगी क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। द स्टूडेंट सबसे पहले कभी भी रहा हो, इस सो की जगह पे ये वाला बड़ा वाला टू आता है और ये दैट की जगह पे टू आता है, लेकिन थोड़ा सा टू टू जो है ट्विस्ट कर देते हैं। कैसा ट्विस्ट करते हैं चलिए जानते हैं। द स्टूडेंट इज, सो की जगह पे मैंने बड़ा वाला टू लगा दिया, फिर इसके बाद लगा दिया फैक्ट। ये फैक्ट नहीं है बच्चा, फास्ट है, आई एम सो सॉरी, मैंने लिखने में प्रॉब्लम कर दिया। द स्टूडेंट इज टू फास्ट, अब यहाँ पर दैट की जगह पे टू लिखेंगे, द स्टूडेंट इज टू फास्ट टू। अब देखिए कभी भी आपको इतना पता होना चाहिए, जो टू है उसके बाद जस्ट जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर आप देखिए ही कैन विन, विन इसमें मेन वर्ब क्या है, विन है, तो विन ही हम लिखेंगे। कभी सिर्फ ये याद रखिएगा कि जो टू टू होता है उसके जस्ट बाद जो रहता है, जब हम कंजक्शन एज अ कंजक्शन टू यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मेन वर्ब की जस्ट फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद तो हम देखेंगे मतलब डायरेक्ट मेन वर्ब पर ही आ जाते हैं, क्लियर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे मेन वर्ब विन है और इसके बाद जो भी है ऑब्जेक्ट वो आप लिख सकते हैं। मैं इसको आपको डिटेल में समझा दूंगी, डिटेल में पढ़ा दूंगी, बस मुझे एक कमेंट चाहिए कि आपको नहीं आता है। अगर आता है तो फिर मैं आप क्यों, मतलब हम अगर हमारे बच्चों को आता है, उतने इंटेलिजेंट हैं, तो फिर वो चीज़ लाने की हमें ज़रूरत नहीं है, कुछ और चीज़ लाई जाए, ठीक है। एज सून एज, सबसे पहले इसका यूज़ करना है नो सूनर में। तो इसमें क्या कहते हैं, अपन को जो सेंटेंस होता है ना उसको इंटरोगेटिव बनाना पड़ता है और कुछ नहीं। नो सूनर है, अब इसमें सा लिखा है सा, तो ये जो है इंटरोगेटिव में जाएगा। तो मैंने जस्ट यही बताया था, डिड आ जाता है जब भी हम सिंपल पास्ट को आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। और एक्सिलरी वर्ब क्या होती है आपकी, डिड। इसमें डिड द थीफ द पुलिस नहीं सॉरी, यहाँ पर सी आएगा। अब यहाँ पर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ गई, क्योंकि जब भी डिड लगता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। और मैंने एक आपको मैं बताती हूँ, मैंने एक यूज़ भी समझा चुकी हूँ, डिड डू और डज से रिलेटेड। कुछ 10 मिनट की क्लास है वो लीजिए, उसमें सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझा है मैंने, और ऐसे एग्जाम्पल जो आपको आए दिन हमेशा आपको 10th 11th और 12th और 9th में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अब हम कंजक्शन में यूज़ करते हैं देन, फिर इसके बाद हम लगाते हैं क्या आपका ही रैन अवे, हो गया। नो शूनर डिड द थीफ। अब हम लोग देखेंगे आगे, जैसे ये सेंटेंस दिया है आप सभी के सामने कि इफ़ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास। अगर वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा तो वह फेल वो पास नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इफ़ की जगह पे हम अनलेस का यूज़ करेंगे, अनलेस ही। अब ये जो डज नॉट है ये हट जाएगा। देखो डज नॉट क्यों हटेगा, क्योंकि ये जो है ना इफ़ की जगह पे हमने अनलेस लगा दिया, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो अनलेस ही डज नॉट हट गया तो क्या करेंगे, वर्क में एस लगा देंगे क्योंकि ये मेन वर्क का काम कर रही। तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, ही विल नॉट पास। इसको इस तरीके से बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं। नवा कि ही इज़ अ सिंगर, ही इज़ अ डांसर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे चलिए देखते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे कि जो कॉमन है उसको लिख लेंगे और अलग अलग के पहले और अलग अलग के बीच में। देखिए मैं बताती हूँ, इसको हम इसके पहले लिखेंगे कि ही इज़ नॉट ओनली सिंगर बट ऑल्सो आ डांसर। ठीक है, ही इज़ नॉट ओनली सिंगर बट ऑल्सो अ डांसर। ठीक है, मतलब क्या रहता है, दो जो नाउन दी गई है, दो वर्ब जो दी गई है ना आप सबको, उसकी जस्ट पहले आपको लगाना है क्या, नो और नॉट ओनली, और फिर उनके बीच में लगाना है बट ऑल्सो, दैट्स इट। ठीक है, भोपाल इज़ नॉट एज बिग एज इंदौर। भोपाल जो है उतना बड़ा नहीं है जितना कि इंदौर है। अब हमें इसमें इंदौर को बड़ा दिखाना है, तो हम क्या लिखेंगे, इंदौर is bigger than भोपाल। हम क्या बोलेंगे, इंदौर इज बिगर देन भोपाल। इंदौर जो है बड़ा है भोपाल से। क्लियर। सो इस तरीके से हम ये जो ड्यूएस डायरेक्टेड आपके मेन बोर्ड एग्जामिनेशन यहाँ पे वाले एग्जाम में आते हैं 9th 10th 11th और 12th वालों के लिए। सो इस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि वीडियो आगे तक जा सके। और कॉमेंट में बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस पार्ट पर